राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव चारा घोटाले केस में कई वर्षों की उम्र कैद के बाद फिलहाल जमानत पर हैं और उनका इंडिया गठबंधन में शामिल होना और कई तरीके के बैठकों में शामिल होना बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। वैसे तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले को लेकर न्यायालय के आदेश पर उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन पिछले दिनों सेहत खराब और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर उन्हें न्यायालय से जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार पब्लिक मीटिंग और मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लालू यादव पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि लालू यादव को जमानत उनकी सेहत को लेकर मिली है, न कि पब्लिक मीटिंग करने के लिए। हाँ, ये बात तो सत्य है कि लालू यादव सजाए पता है और वो बेल पर हैं, पैरोल पर आए हुए हैं, बाहर इलाज के नाम पर आए हुए हैं यहाँ। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, यह ऑब्जेक्शनेबल है और ये हमारा काम नहीं है। सीबीआई उनको इस संदर्भ में कोर्ट को बता चुकी है और मुझे लगता है कि कोर्ट निश्चित रूप से संज्ञान इन बातों पर लेगी। हम लालू यादव को कोई फैक्टर मानते ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन में सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता भाजपा के इल्जाम से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कई केंद्रीय एजेंसियां हैं, तो अगर कोर्ट की अवमानना है तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई करने में देर क्यों कर रही है। सारी संस्थाएं, सारी एजेंसियां, सारे पालतू तोते हैं, वो ये बातें क्यों करती हैं? जितना भी जोर लगा सकते हैं लगाते ही हैं, लगा लें जोर, क्या दिक्कत है इसमें। राजद के प्रदेश महासचिव और विधायक रणविजय साहू की माने तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के जेल से आने के बाद बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार नौजवानों, युवाओं, छात्रों के साथ ठगने का काम किया। आपको याद होगा कि 2014 में इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। आज नौजवान, युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जब चुनाव का वक्त आया तो फिर से नौजवानों का शोषण या ठगने का काम की शुरुआत इन्होंने करने का काम किया। हम समझते हैं बिहार और देश के तमाम ऐसे नौजवान क्रांतिकारी साथी हैं। जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने देश को ठगने का काम किया है, बिहार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है कि 2024 के चुनाव में तमाम लोगों ने मन बनाया है कि इस देश से भाजपा को भगाना है। जो दे रहे हैं वो आयवास कर रहे हैं। बिहार हिसाब मांगता है, देश हिसाब मांगता है। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां हमारी कहाँ गई। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है, लेकिन पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती के मुताबिक राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत कोर्ट ने उनके सिंगापुर में हुए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी खराब सेहत को देखते हुए दी थी, जिसमें कोर्ट की अवमानना का केस नहीं बनता है। देखिए, सवाल यह है कि उनको जो बेल दिया गया था उसमें वो उन जो मुख्य जो ग्राउंड रखा गया था इनके बीमारी का भी, और ये भी बात सत्य है कि उनको किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, उसमें ये इनको बेल दिया गया था। लेकिन उसमें कहीं ये ऑर्डर में नहीं है कि वो पब्लिक से मिल नहीं सकते हैं, वो घूम नहीं सकते हैं, घर में कैद रहेंगे, कहीं कोई ये पॉलिटिकल चीज़ में नहीं जा सकते, इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये एक तरह से दबाव बनाने के लिए इनके ऊपर कि ये इस तरह का मूवमेंट, क्योंकि ये बात सत्य है कि वो बाहर में जब बयान देते हैं तो उनके बयान का अभी भी बहुत महत्व है, और एक तबका ऐसा है जिसको इनके अपने बयान से ये प्रभावित कर देते हैं और एक भूचाल सी आ जाती है। तो इनको रोकने के लिए, इनको साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाने के लिए कोर्ट में इस तरह की बातें कही जाती है कि ताकि ये इनके मूवमेंट पर रुक जाए और इसका राजनीतिक लाभ हो। हालांकि कोर्ट किसी को ये चीज़ की बेल कैंसिलेशन में ये ग्राउंड नहीं देखती है कि किसी के बाहर रहने से कोई राजनीतिक किसी को नाफा हो रहा है या नुकसान। जमानत पर बाहर लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है, तो वहीं कानून की माने तो राजद सुप्रीमो लालू यादव पर बहुत ज्यादा गंभीर कार्रवाई नहीं बनती।
लेकिन विरोधी पार्टी बीजेपी को बैठे बैठे एक अहम मुद्दा जरूर हाथ लग गया है, जिस पर भाजपा कार्रवाई की अब मांग कर रही है। न्यूज बाइस्कोप के लिए पटना से आफ्ताब की रिपोर्ट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।